बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने डे 17, 18, 19 और 20 तक हमने इंशाल्लाह आज कवर करना है। डे 17 हमारा है ड्रॉप डाउन एंड टेक्स्ट एरियाज़। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें। पिछली जो थी 3 वीडियोस उसमें मैंने आपको टास्क भी प्रोवाइड किए थे, तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको जो है टास्क भी आपके प्रोवाइड करूँगी, प्रीवियस वीडियो वाले भी आज वाले भी। तो डे 17 हमारा है ड्रॉप डाउन एंड टेक्स्ट एरिया। क्या होता है? द सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैक्स फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। जो हमारे पास सिलेक्ट होता है ना, सिलेक्ट में कुछ हम ऑप्शंस रखते हैं। जैसे हम सेलेक्ट में रख लेते हैं कौन सा हमें कंट्री सिलेक्ट करना है, और तो उसमें जेंडर हम रख लेते हैं सिलेक्ट में, तो उसको कहते हैं हम ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है। और टेक्स्ट एरिया क्या होता है? ये प्रोवाइड अ लार्ज मल्टी लाइन बॉक्सेस फॉर यूज़र कमेंट्स के लिए हम जो है टेक्स्ट एरिया को यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर चूजिंग आइटम फॉर लार्ज लिस्ट। एक बड़ी सारी लिस्ट होती है, लाइक कंट्रीज़ की लगा लें, तो उसमें से आपने कुछ चूज़ करना होता है, एक चूज़ करना होता है। जैसे हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे भी कंट्रीज़ की लिस्ट वगैरह दी होती है, जैसे सब्जेक्ट की लिस्ट दी होती है, डिपार्टमेंट की लिस्ट दी होती है, तो वहाँ से हमने कुछ मतलब कोई भी एक सिलेक्ट करना होता है। और राइटिंग मैसेज रिव्यूज़, तो उसके लिए हम जो है ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ को यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास बेनिफिशियल होता है। सेव इंटरफेस स्पेस ड्यूरिंग ड्रॉप डाउन एंड अकोमोडेट्स लेंथी टेक्स्ट सबमिशन सीमलेसली। इसकी एग्जांपल है, जैसे सेलेक्ट में ये मैं आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे आ जाए, सिलेक्ट, और ऑप्शंस दिए गए हैं इंडिया, पाकिस्तान, और सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्या है? प्लेस होल्डर और राइट यूर रिव्यू देना है आपने। इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। प्लेस होल्डर ने अपना यहाँ पे रिव्यू देना है, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया। अगर आपने इसको मैं थोड़ा सा आपको VS कोड में करके दिखाऊँ कि कैसे करना है हमने। सॉरी, ये मैंने जो सिलेक्ट किया है, तो मैं नेक्स्ट इसका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल बनाऊंगी, तो फिर हम इसको VS कोड में कवर करेंगे। अभी के लिए हम जो है इसको ऐसे ही देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस पे एग्जांपल से आपको इसकी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है फॉर्म लेबल्स एंड सबमिशन बटन्स। क्या होते हैं? लेबल्स और बटन के बारे में देखेंगे। लेबल्स क्या होते हैं? टैग अटैच टेक्स्ट कैप्शन टू इनपुट एलिमेंट्स। ये अटैच होते हैं टेक्स्ट के साथ कैप्शन टू इनपुट एलिमेंट्स। एंड बटन टाइप सबमिट, जैसे बटन टाइप क्या है? सबमिट। ट्रिगर्स टू कम्प्लीटली फ्रॉम डिलीवरी। Clicking the next label focus the cursor directly into the connected input box, enhancing access. ये हाईली बेनिफिशियल होते हैं। इंक्रीज फ्रॉम क्लिक एक्यूरेंसी ऑन स्मॉल टच स्क्रीन एंड इंश्योर प्रॉपर यूज़र एक्सपीरियंस। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, जब कोई भी हम फॉर्म बना रहे होते हैं जिसमें हमने अपना ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया, तो उसके लिए जो है हम लेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है। लेबल में हमने जैसे ये देखें, फॉर लिखा, ईमेल लिखा, और यूज़र ईमेल, और इनपुट टाइप भी हमने देनी होती है, ईमेल आईडी ईमेल। अब जब हम कोई फॉर्म कर लेते हैं तो उसके ऊपर आ रहा होता है एक हम बटन बना होता है, समटाइम सेव का बना होता है, सबमिट का, नेक्स्ट, प्रीवियस। तो ये वाले जो बटन्स बने होते हैं ना, तो ये होते हैं सबमिट, इनको हम बोलते हैं सबमिट बटन्स। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। डे 19 है HTML फॉर्म वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स। वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स कहते हैं बुल्ट इन वैलिडेशन कंस्ट्रेंट्स लाइक रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर, जो मिनिमम और मैक्सिमम एंड मैक्स लेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स। इन सिंपल वर्ड्स, HTML वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स आर बुल्ट इन रूल्स एडिड फ्रॉम अ एलिमेंट लाइक इनपुट टू इंश्योर यूज़र इंटर डाटा करेक्टली बिफोर सबमिटिंग। तो अक्सर हम जब डाटा पुट कर रहे होते हैं तो लास्ट में एक आता है कि आपने अपना डाटा जो है करेक्टली फिल कर लिया, तो फिर टिक करके देन सबमिट करें। तो उसके लिए होता है HTML5 वैलिडेशन एट्रीब्यूट का यूज़ टू इन्फोर्स बेसिक रूल्स ऑन फॉर्म इंट्रीज बिफोर दे आर अलाउड टू सबमिट। उस पर हम टिक करके देन जो है उसको सबमिट कर देते हैं। रिक्वायर एंड ईमेल फील्ड
अगर आपने अपनी ईमेल अगर हमने कुछ उसमें फिल नहीं किया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने अपना पासवर्ड नहीं डाला या ईमेल नहीं डाली, तो उस पर रेड कलर का ऑप्शन आ जाता होता है। हाईली बेनिफिशियल होता है, इट ब्लॉक्स मिसिंग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है ना इमीडिएटली विदाउट रिक्वायरिंग एडवांस जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन कोड। ये भी हम एडवांस जावास्क्रिप्ट भी कवर करेंगे। इसके बाद हम CSS को इंशाल्लाह अच्छे से कवर करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। कोड एग्जांपल है इनपुट टाइप ईमेल प्लेस होल्डर। यहाँ पे अगर देखें @ ना डालें ना तो भी ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो अपनी ईमेल जो है वो करेक्ट नहीं दी है। वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स ना हमारे पास 7 होते हैं, 7 वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं। सॉरी, वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स नहीं होते, वो सिमेंटिक एलिमेंट लेआउट जो है ना वो हमारे पास 7 होते हैं। और ये जो है ये तो रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर, मैक्स और मिनिमम और मैक्सिमम मैक्स लेंथ के बारे में होते हैं। सॉरी टू से ये जो है HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स लेआउट होते हैं ना, ये हमारे पास 7 होते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखे हैं, बस आप इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। हेडर में क्या होता है, लोगो होता है, और नेविगेशन में मेन्यूज़ होते हैं। नेविगेशन में हम लिंक अटैच करते हैं। मेन में हम यूनिक जो हमारा स्पेसिफिक कंटेंट होता है, जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम मेन में रखते हैं। इसी तरह हम सेक्शन में बना लेते हैं। सेक्शन में अगर हमने कुछ चीज़ें सेम है लाइक तो उनको हम सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। आर्टिकल जो है सेल्फ कंटेंट के लिए यूज़ होता है। इसी तरह साइड बार में जो होते हैं मेन टॉपिक हम रख लेते हैं, जैसे एड्स और रिलेटेड लिंक्स वगैरह जो होते हैं। फुटर में तो हम कॉपीराइट डिटेल्स और कंटेंट इंफॉर्मेशन और या फिर साइट मैप लिंक्स वगैरह रखते हैं। ठीक है, ये 7 होते हैं। इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना ताकि आपके माइंड में रहे। तो ये हम चलते हैं अपने जो है 20 की तरफ। HTML सिमेंटिक एलिमेंट लेआउट। सिमेंटिक के बारे में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि टैग्स आर क्लियरली डिस्क्राइब द मीनिंग्स एंड पर्पस ऑफ अ वेब पेज स्ट्रक्चर टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डिवेलपर। जिसका मीनिंग और जो है पर्पस जो है क्लियरली डिस्क्राइब हो रहा हो ब्राउज़र और डिवेलपर में, तो उसको हम कहते हैं सिमेंटिक। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में सिमेंटिक आया था तो मैंने उसका मीनिंग बताया था कि 2 कार्ड्स हम ले लेते हैं। एक बिल्कुल वाइट है जिस पे कुछ नहीं लिखा गया और एक पे लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल शादी का कार्ड, तो उसको हमें विदाउट ओपन किए पता चल रहा है कि ये शादी का कार्ड है, और दूसरे को नहीं पता चल रहा है कि उसमें अंदर क्या लिखा हो, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो जिसके ऊपर शादी का कार्ड लिखा हुआ है वो हमारे पास सिमेंटिक है, और जिसका हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या है तो वो नॉन सिमेंटिक होता है। ठीक है। कोड लेआउट स्ट्रक्चरल एलिमेंट लाइक हेडर, नेव एंड फुटर विच कैरी डिस्टिंक्ट सिमेंटिक आइडेंटिटी। हेडर में हम हेडिंग देते हैं, नेव में हम लिंक्स लिखते हैं, और फुटर में हम जो है अपना एड्स वगैरह विच कैरी डिस्टिंक्ट सिमेंटिक आइडेंटिटी है। ये मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं, और ये किस लिए यूज़ होती हैं? रिप्लेस जेनरिक स्ट्रक्चरल डिव टैग विद द मीनिंगफुल मार्कर्स डेट आइडेंटिटी पार्ट ऑफ अ वेब पेज लेआउट क्लियरली। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये हाईली हमारे पास बेनिफिशियल होती है, डिस्ट्रैक्टली बूट्स वेब सर्च इंजन विजिबिलिटी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड नीटनेस के लिए यूज़ होती है। हेडर में जैसे हम जो है नेव दे रहे हैं, नेव में हमने लिंक्स दे देते हैं एंकर टैग लगा के, और देन हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं जैसे होम, अबाउट, कंटेंट। हेडर को हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं, और फुटर में जो है हम एड्स वगैरह देते हैं 2026 फ्रंट एंड फ्लिक्स। जैसे मैंने अपने यहाँ पे चैनल का नाम जो है प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो रही है, तो मैं आपको जल्दी से अपने जो आपके टास्क है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। ये जो है आपके प्रीवियस वीडियो के हैं डे 14 और डे 15, डे 16। आज जो हमने 4 कवर किए हैं, डे 17, 18, 19, 20। इनको आप अच्छे से रीड कर लें, देख लें ध्यान से, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएगी, तो उसके बाद
डे 13 तक हम इसको कवर करने के बाद हम अपनी जो है CSS की वीडियोस अपलोड करेंगे। तो इसी तरह आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें वीडियोस को। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।